अमृतम जगत पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदय से प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदे हम श्री गुरोर श्रीयुत्पदकमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितं तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च आजान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत प्रियकरौ करुणावतारौ अनर्पित चरीम चरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयत मुन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्तिश्रियम् हरिपुरट सुंदर द्वितिकदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतवशची नंदना श्री राधा प्राणबंधो चरण कमलयोर केश शेषाद्यगम्या या साध्या प्रेम सेवा ब्रज चरित परई गाढ़ लौल्यैक लभ्या सास्यात् प्राप्तायाम ताम पृथ्यतु मधुना मानसी मत्स्य सेवाम भाव्याम रागाध्व पांथै ब्रज मन चलतम नैतिकम तस्य नौमी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री अष्टकालीन लीला स्मरण महोत्सव, जहाँ श्री कृष्ण गुणानुवाद श्री कृष्ण लीला का गायन करते हुए अष्टकालीन लीला, उसमें अपराह्न लीला, उसका मानसी चिंतन कर रहे हैं। 3:36 से 6:24 तक जो 6 बजे तक जो दिव्य लीला अपराह्न की, उसमें श्रीमद् महाप्रभु आप विराजमान हैं और परावृत्तिम गोष्ठे वृज नृपति सूनोर विपन्न तो महानन्दाम्बोधे सपद जनयत्री स्वहृदय स्मरण श्री गौरांगे नटति बलते निश्वसति च क्षणम मुह्यन सर्वान् विवशयसि यस्तम भज मना। क्या अरे भैया मेरे मन, तू श्री राधा कृष्ण मिलित तनु अंत कृष्ण बहिर्गौर आश्रय जातीय प्रेम का आस्वादन प्राप्त करने के लिए श्री श्याम सुंदर ही राधा भावद्युत सुबुलित होकर जहाँ विराजमान हैं, और वे श्री नवद्वीप में आप अपराह्न काल में 3:36 से लगभग जो श्याम सुंदर की अपराह्न लीला का स्मरण कर रहे हैं, और उस लीला का स्मरण करते हुए श्रीमद् महाप्रभु प्रेम में विभल हो रहे हैं। तो परावृत्तिम गोष्ठी श्री श्याम सुंदर आवनी लीला में गोष्ठ में पधार रहे हैं, माने वन से गैया चरा करके ब्रिज में गोष्ठ में आप आ रहे हैं। ब्रिज नृपति सूनोर विपन्ता, श्री वृंदावन से वे ब्रिज नृपति नंद बाबा के पुत्र श्री श्याम सुंदर आप लौट करके आ रहे हैं, और उस समय श्री यशोदा जी आदि जितने भी गोष्ठ के निवासी हैं, उन गोष्ठ के निवासियों को महानंदाम बोधे, महा आनंद के समुद्र में आप डुबो रही हैं। विशेष रूप से जनयत्रीम स्वहृदय मैया यशोदा
कृष्ण को आने का समय हो गया ये विचार करके बड़ी प्रतीक्षा कर रही हैं और उनके हृदय में परम आनंद छा गया है। श्याम सुंदर का प्रवास के पश्चात पुनः मिलन होना ब्रजवासियों को वही संपन्न संयोग है। पूर्व राग के पश्चात जिस मिलन की प्राप्ति होती है वो संक्षिप्त है। मान के पश्चात जिस मिलन की प्राप्ति होती है वो संकीर्ण है। प्रवास के पश्चात जिस मिलन की प्राप्ति होती है वह संपन्न है और दूर प्रवास के पश्चात जिस मिलन की प्राप्ति होती है वह समृद्धिमान संयोग है। ब्रज में प्रवास क्या है? बोले श्याम सुंदर का गैया चराने के लिए जाना, यही ब्रजवासियों के लिए मानो प्यारा परदेश गया है। और वहां से लौटकर आने में जो आनंद की प्राप्ति, वही आनंद का अनुभव श्री जनयत्री स्वहृदय श्री यशोदा इत्यादि को इनके हृदय में प्राप्त हो रहा है। उस लीला का, उस महामहोत्सव का आस्वादन करते हुए श्री गौरांगे नटत बलते, श्री गौरांग अपूर्व रूप से नृत्य कर रहे हैं। कहीं एक दिन आनंद होता होगा, उत्सव होता होगा, कहीं 2 दिन उत्सव होता होगा। इस ब्रज की ये विशेषता है, यहाँ नृत्योत्सवम नृत्यपु दीर्घभिप्यवंत्य नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश्च, कि यहाँ नृत्योत्सवम, नित्य ही कन्हैया का आवनी लीला में ब्रजवासियों को महा आनंद प्रदान करना यह स्वभाव है। और ब्रज में नित्य उत्सव होता है, सब ब्रजवासी महा आनंद में डूब जाते हैं कि कन्हैया लौट करके आ रहे हैं, उनका दर्शन नहीं हो रहा है। नृत्यो दीर्घभिप्यवंत्य, कृष्ण की शोभा का सारे ब्रजवासी नयनों से पान कर रहे हैं। और श्रीमद महाप्रभु भी उस समय राधा भाव में अवस्थित होकर के श्री श्याम सुंदर के लौटने की लीला का, परदेश से लौटने की लीला का आस्वादन कर रहे हैं। दीर्घभिप्यवंत्य, नेत्रों से पान कर रहे हैं। नेत्र तो 2 हैं, परंतु बहुवचन का प्रयोग इसलिए किया कि रोम रोम मानो नेत्र हो रहे हैं कृष्ण के दर्शन में। दीर्घभिप्यवंत्य, नारियो नराश्च मुदिता, सब नारी नर अपूर्व रूप से मुदित हैं। अब नर नारी जब दोनों का उल्लेख कर दिया, फिर भी कुछ विशेषता दिखाने के लिए पुनः चकार का प्रयोग श्री सुखदेव जी ने किया कि कुपिता निमेश्च, इनमें कोई कोई नारियां ऐसी हैं, कुछ नारियां ऐसी हैं जो कुपिता निमेश्च, कृष्ण दर्शन करते समय यदि पलक भी आ जाए तो विधाता को गाली देने लग जाएं कि अरे विधाता, तुझ पर सृष्टि करना नहीं आया, हम कृष्ण दर्शन करने वालों के रोम रोम में तुझे नेत्र देने चाहिए थे, तूने इतने बड़े शरीर में 2 तो नेत्र दिए और उनके ऊपर भी पलक चिपका दी। अरे निमि, हमारे नेत्रों के ऊपर तू मत बैठ, प्यारे का दर्शन करने दे। तो पलकांतर अवलोक बिन कल्पांतर ही बिहार, पलक का जो अंतर आता है निमिषपात का, वो भी इन ब्रज गोपिकागणों के लिए, श्री स्वामी जी के लिए कल्पांतर के समान व्यतीत हो जाता है। सर्वस धन निज सांभरे बिन देखे अकुला, श्री श्याम सुंदर का दर्शन किए बिना ये अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो जाती हैं। ऐसे कुपिता निमेश्च, नारियों से इन नारियों को अलग करने के लिए श्री सुखदेव जी पुनः चकार का प्रयोग करते हैं कि कुपिता निमेश्च, जो महाभाववती श्री प्रियागण हैं उनके प्रेम का क्या वर्णन किया जाए, वे तो विधाता को भी गाली देने लगती हैं। तो जहां निमेषा सहता आसन्न जनता हृदविलोडनम कल्पक्षणत्वम खिन्नत्वम तत्सौख्ये प्यार्तिशंकया मोहाद्य भावे आत्मादि सर्व विस्मारणम तथा, महाभाव के कुछ विशेष लक्षण रेखांकित किए गए, अंडरलाइन किए गए, अधोरेखांकित किए गए कि निमेषा सहता। महाभाव का एक लक्षण है
पलक का गिरना भी असह्य हो जाए, इतना व्यवधान भी पलकांतर वो भी प्यारे का दर्शन न मिलने पर व्याकुल हो जाती है। तो निमेषा सहता, निमिषपात उनकी भी असहनीयता। आसन्न जनता हृदय विलोडनम, जितने भी आसपास की सखीगण ही नहीं, श्री वृंदावन वो भी चेतन होकर के सर्वदा विराजमान है। प्रकृति भी यहाँ पर जड़ नहीं है, वृंदावन भी सखी रूप में चेतन होकर के विराजमान। तो आसन्न जनता हृदय विलोडनम, पास में जितने भी जन हैं उन सब के हृदय को महाभाव श्री प्रिया जी का जो भाव है वो विलोडित करने वाला है, उनको प्रभावित कर देने वाला है। कल्प क्षणत्वम, जहां मिलन में एक कल्प व क्षण सदी का व्यतीत हो जाए और वियोग में एक एक क्षण कल्प सदी का व्यतीत हो, तो कल्प क्षणत्वम, एक क्षण का कल्प के समान और कल्प का क्षण के समान व्यतीत होना, ये महाभाव का एक अपूर्व लक्षण है। गोपी नाम परमानंद आसीत गोविंद दर्शने क्षणम युग शतमेव यासाम ये न बिना भवत। एक क्षण युग शतसदी का इन गोपियों के लिए व्यतीत हो जाता है। तो कल्प क्षणत्वम खिन्नत्वम तत्सौक्षेपी, श्याम सुंदर गैया चराते हुए खूब प्रसन्न हैं, सुखी हैं, वहां पर तो आनंद हो रहा है। कभी जल केली कर रहे हैं, कोई सखी आकर के किशोरी जी से कह रही है, यशोदा जी से कह रही है, बोल मैया अभी कन्हैया के आए भी में बड़ी देर है, अभी जल्दी ना आए, तो तू जो प्रतीक्षा कर रही है कि आयो ना आए कन्हैया, आयो ना आए, तो अभी बहुत देर है, अभी देख के आई हूं यमुना जी में वो कुद्दाम मच रही है जल की कि वहां पे अभी कन्हैया आयो वारो ना है, बैठ वो ऊधम मच रहे हो, ऐसा यमुना जल उछल रहे हो कछु दिखे ही ना है, भाई तो जल केली में कन्हैया लगे हुए हैं, अपूर्व कुद्दाम अपूर्व ऊधम भयंकर मच रहे हो, सो अभी कन्हैया नहीं आए वाले हैं, देर लगेगी, धैर्य धारण। तो कल्प क्षणत्वम खिन्नत्वम तत्सौक्षेपी, श्याम सुंदर परम सुखी हैं, परंतु सुखी होने पर भी श्री ब्रजवासी जन खिन्न हो जाते हैं। हाय श्री राधा रानी का तो कहना ही क्या, वे तो अत्यंत खिन्न हो जाती हैं। और यत्ते सुजात चरणाम बुरहम स्तनेशु भीता शनै प्रिय दधी मही कर्कशेशु, कहीं इतनी व्याकुल हो जाती हैं कि हाय कहीं वृंदावन के कांटे कंकर गोखुरु श्री कृष्ण के लग तो नहीं रहे हैं, चुप तो नहीं रहे होंगे, जबकि वृंदावन में गोखुरु है ही नहीं लीला में, वहां पर कांटे कंकर है ही नहीं, वहां की भूमि स्वाभाविक रूप में ही कुशेशय होकर के पराग के समान सुशोभित होकर के सुगंधी कोमल होकर के विराजमान है, परंतु शिवप्रिया जबरदस्ती सूख रही है, निष्कारण सूखती हुई चली जा रही है। हाय प्यारे के कहीं कोई कांटा नहीं लग जाए, कोई कंकड़ नहीं लग जाए। तो ये महाभाव का एक स्वरूप है कि वहां पर तत्सौक्षेपी आर्त शंकया खिन्नत्व, श्याम सुंदर के सुख की स्थिति में भी ये विरही जन प्यारे की आरती की अनावश्यक कल्पना करके, झूठी कल्पना करके खिन्न हो जाते हैं और तत्सौक्षेपी आर्त शंकया, और आर्त शंका में सूखते हुए चले जाते हैं। मोहाद्य भावे आत्माद्य सर्व विस्मारण, पांचवा एक गुण है महाभाव का कि मोह आदि का अभाव होने पर भी, मन मूर्छा आई नहीं है, परंतु मूर्छा न आने पर भी सर्व विस्मापन, जागृत स्थिति में भी सारी वस्तुओं का विस्मरण इनको सहज रूप में हो जाता है। जागृत अवस्था में हमारा स्थूल शरीर और स्थूल इंद्रियां विषय को ग्रहण करने वाला होता है। स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर तो सो जाता है, परंतु मन और सूक्ष्म इंद्रियां वे विषयों को ग्रहण करने वाली हैं। सुषुप्ति अवस्था में अहमिति च प्रसुप्ते, स्थूल शरीर भी सो जाता है, मन भी सो जाता है, और मन के साथ साथ
अहंकार भी सो जाता है, अहमिति चो, अहंकार भी सो जाता है, परंतु फिर भी वहां पर चित्त उसमें विराजमान आत्म तत्व वह कहीं सुख का अनुभव करता है, सुख दुख का कहीं अनुभव करता है कि सुखमहम अपस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम, ये सुषुप्ति की स्थिति में भी उसे बना रहता है। तो वहां आत्मा का स्वरूप आत्मा ही स्वतः अनुभव करने वाली सुषुप्ति की स्थिति में हो जाती है। आत्मा ही भोगता है और आत्मा ही भोग्य होकर के विराजमान। मैं सुख में था, मुझे कुछ भी पता नहीं है, तो आत्मा उस समय सुख की भी साक्षी हो जाती है और आत्मा उस समय अभाव की भी साक्षी हो जाती है कि मुझे कुछ पता नहीं है। इस अभाव की स्थिति की भी आत्मा साक्षी होकर के विराजमान। तो श्री प्रिया जी उस समय मोहाद्य भावे सुषुप्ति नहीं है, परंतु सुषुप्ति के अभाव में भी आत्मादि सर्व विस्मरणम, अपने आप को भी भूल जाए। जहां अहंकार जो है वो अहंकार, आत्मा का तात्पर्य है अहंकार, अपने अहंकार तक को भी विस्मृत करके विराजमान हो जाए, कोई भी वस्तु का उनको स्मरण न रहे। तो ये महाभाव का सहज स्वरूप है। जहां प्रेम स्वसंवेद्य दशा को प्राप्त होकर के विराजमान होता है, अनुराग स्वसंवेद्य दशाम प्राप्य प्रकाशतः यावदाश्रय वृत्तिस्या महाभावस्य ईरते। महाभाव उसको कहते हैं जहां अहंकार जो अनुराग है वो अनुराग स्वयं ही अपना आस्वादन करने वाला है। 3 वाक्यों से एक बात प्रकट हो जाएगी। एक वाक्य है कि मैं राधिका प्रेम के द्वारा कृष्ण का अनुभव कर रही हूं। यहां पर मैं है कर्ता, प्रेम के द्वारा। प्रेम जो है श्री राधिका स्थित जो प्रेम वह हो गया कारण, इंस्ट्रूमेंट। सब्जेक्ट है प्रेम, इंस्ट्रूमेंट है, सब्जेक्ट है राधिका, इंस्ट्रूमेंट है प्रेम, और कृष्ण है ऑब्जेक्ट, कर्म। तो कर्ता, कर्म और करण ये तीनों अलग अलग है। अब दूसरा वाक्य कि मैं प्रेम के द्वारा कृष्ण का अपने प्रति प्रेम उसका अनुभव कर रही हूं। यहां पर मैं हो गया कर्ता, प्रेम के द्वारा यह हो गया इंस्ट्रूमेंट करण, और कृष्ण का प्रेम, कृष्ण नहीं, कृष्ण का प्रेम वह हो गया कर्म। परंतु यह भी स्वसंवेद्य दशा नहीं हुई। अब एक तीसरी दशा है कि प्रेम ही 3 रूपों को धारण करके आस्वादन कर रहा है कि मेरे हृदय में विराजमान कृष्ण प्रेम, प्रेम के माध्यम से श्री कृष्ण का मेरे प्रति जो प्रेम है उसका आस्वादन कर रहा है। यहां प्रेम, प्रेम का ही प्रेम के द्वारा आस्वादन करने वाला है। प्रेम ही 3 स्वरूपों को धारण करके कर्ता, कर्म और करण, सब्जेक्ट, इंस्ट्रूमेंट और ऑब्जेक्ट, प्रेम ही 3 रूपों को धारण करके प्रेम, प्रेम का आस्वादन करता है। उसका नाम है स्वसंवेद्य दशा। प्रेम अपने द्वारा अपना ही आस्वादन करते हुए विराजमान। आश्रय जातीय प्रेम वह संचारी रूप प्रेम के द्वारा, स्थायी भाव रूप प्रेम के द्वारा श्री कृष्ण के प्रेम का आस्वादन करते हुए विराजमान होता है। तो श्री प्रिया जी उस समय श्री कृष्ण प्रेम का आस्वादन प्राप्त करते हुए विराजमान हो रही हैं और अपूर्व रूप से आनंदित हो रही हैं। प्रेम, प्रेम का ही आस्वादन कर रहा है। और श्रीमद् महाप्रभु उस समय श्री राधा भाव में अवस्थित होकर के आप श्री राधिका के साथ में, श्री स्वामी के साथ में तादात्म्यपन्न होकर के विराजमान हैं। श्री राधिका स्वरूप में ही वहां विराजमान हैं। तो स्मरण स्मरण श्री गौरांगे नटते बलते निश्वसती। श्री गौरांग जिस समय उस आवली लीला का स्मरण कर रही हैं, अपरांध लीला में
उस समय राधा भाव में विराजमान होकर के वे नटती, कभी नाचने लग जाते हैं, कभी वलते, कभी चेष्टा करने लगते हैं, कभी निश्वसती, कभी निश्वास प्राप्त करते हैं। माने तीन जो संचारी दशाएं हैं, वे संचारी भाव कहीं प्रकट होते हैं। प्यारे को दूर से देख करके उस समय नटती, जैसे श्री राधा रानी नृत्य करने लगती हैं, नाचने लग जाती हैं। कभी बलते, जैसे जल्दी से दौड़ करके प्यारे के कंठ को ग्रहण कर लेंगी, और बलते का तात्पर्य है स्वयं दूती बन करके जैसे अपने कटाक्ष उनको श्री श्याम सुंदर के पास में भेजती हैं। श्याम सुंदर आ रहे हैं, आते समय श्री प्रिया के नेत्र रूप का आस्वादन कर रहे हैं। श्याम सुंदर के वेणु का, प्रिया के श्रोत्र, ये श्याम सुंदर के स्वर का आस्वादन कर रहे हैं। और घ्राण, नासिका, वह भी श्री श्याम सुंदर के सुगंध का, बनमाला की सुगंध, अंग की सुगंध का आस्वादन कर रही है। तो तीन इंद्रियां तो श्री प्रिया की तृप्त है, नयन, कान और नासिका। तीन को तो फल की प्राप्ति हो गई, परंतु दो इंद्री अतृप्त रह गई। एक तो रसना, अधरामृत का पान नहीं हो रहा है, और एक प्यारे का परब्रह्म। सो त्वचा इंद्री, त्वग इंद्री और रसना इंद्री, ये दोनों जब व्याकुल हैं तो श्री प्रिया एकदम व्याकुल हो जाएं स्वयं, और व्याकुल होकर के उस समय स्वयं दूती बन करके आप प्यारे के पास में अभिसार करती हैं। व्याकुलता में स्वयं दूती प्रसंग, स्वयं दूती उसे कहते हैं जहां नायिका स्वयं ही श्याम सुंदर के पास में अभिसार करती हुई, अभियोग करती हुई श्री श्याम सुंदर के माधुर्य का, नायक के माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करना चाहे। तो यहां कोई दूती नहीं है, श्री प्रिया जी स्वयं दूती बन करके अपनी कटाक्ष रूपी उस समय एक दूती को श्री श्याम सुंदर के पास में भेजते हैं। और श्याम सुंदर जिस समय कटाक्ष के साथ, कटाक्ष को, दूती को अपने पास आते हुए देखते हैं, उस समय आपकी चंचलता उस दूती को बांध करके रख लेती है, दूती को पकड़ लेती है। उस समय श्री प्रिया व्याकुलता के माध्यम से मंद मुस्कान रूपी जो कोई दूत है उसके माध्यम से श्याम सुंदर के साथ में बीच विचार करना चाहती है। अपनी मुस्कान रूपी दूत को भेज करके, किसी सहायक को भेज करके, जो कटाक्ष रूपी दूती बंदी बना ली गई है श्याम सुंदर के द्वारा, उसको मुस्कान के द्वारा छुड़ाना चाहती हैं। और मानो ये कह रही हैं कि दूत को बंदी बनाना राजनीति के उपयुक्त नहीं है। दूत को स्वतंत्रता होती है कि वह पूरी बात कह सके, और दूत को यदि कोई बंदी बनाता है तो वह राजनीति के नियमों के विरुद्ध है, राजनीति के नियमों का वह उल्लंघन है। इसलिए कटाक्ष को छोड़ दो। परंतु श्री श्याम सुंदर परम हठी, वे श्री प्रिया के कटाक्ष को छोड़ना नहीं चाहते हैं। प्रिया के नयन को बंदी बना करके ही वे रख रहे हैं। उस समय विवेक रूपी और श्री प्रिया के आत्मसमर्पण रूपी जो दूसरा सहयोगी है, वो आकर के उस कटाक्ष को मुक्त कराता है और ये कहता है कि प्रदोष काल होने पर श्री प्रिया आपके पास में आएंगे, यहाँ अभिसार करेंगी श्री रासमंडल में, और रासमंडल में अभिसार करके केवल अधरामृत ही नहीं, केवल परब्रह्म सुख ही आपको प्रदान करते हुए नहीं, बल्कि नयनों के द्वारा कटाक्ष सुख, वेणु के द्वारा कर्ण सुख और नासिका के द्वारा जो
गंध का सुख है, उन पांचों सुखों को प्रदान करके वे आपके साथ में परम परम आनंदित होंगी। श्याम सुंदर, अभी ये कटाक्ष रूपी जो बंदनी आपने बना रखी है, इस बंदनी को मुक्त करो। बोलो लाली लाल की जय। तो पीतवा मुकुंद मुखसार ममक्ष भंगई। आज जो कटाक्ष हैं उनके श्याम सुंदर के अक्षभृंग के द्वारा मधुर माधुर्य का पान करते हुए आज तापम जहुर बेहजम ब्रजयोश तोन्ही, जितनी भी गोपिकागण हैं श्री किशोरी जी, वे दिन भर के विरह ताप को दूर करती हुई विराजमान होती है। श्री चंद्रशेखर दास बाबा जी महाराज, उनका पावन स्मरण करते हुए बाबा कहते थे, कोई दिखाए तो दिखता है, कोई सुनाई तो सुनाई देता है। 1000 बार पाठ कर जाओ, कुछ हाथ पर लेने लगेगा। ये आचार्य बड़े कृपालु, यदि कृपा नहीं करते तो ये जो रहस्य है उनके दिखाने पर, जैसे आंख में उंगली डाल करके भी दिखाते, देखो इसका ये अर्थ है। वे आंख में उंगली डाल करके दिखाते हैं, कान में जैसे उंगली डाल करके सुनो, ये इसका ये अर्थ है। तो यदि वे टीकाकार उस व्याख्या को न करें तो फिर कोई उसको देख नहीं सकता है। तो ये बड़ी महिमा है। तो आज नटती प्रिया जी का प्रिया जी श्याम सुंदर का दूर से दर्शन करके नाचने लग जाती है, रोम रोम उठ करके प्यारे का सत्कार करता है। फिर बलते विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करती हैं और चेष्टा करते करते निश्वसती, प्यारे का परिरंभण करने के लिए जैसे ही दौड़ती हैं और मनसा आलिंग, मन के द्वारा ही प्यारे का आलिंगन करती हुई जब विराजमान होती हैं। नाट्य संकेतों में, ड्रामेटिक नोट्स में अनेक अनेक जगह मन के द्वारा भी चेष्टाओं को दिखाया जाता है। जैसे मनसा समालिंग्य, मन के द्वारा ही प्यारे का आलिंगन करके। अब नायक नायिका दूर स्टेज के ऊपर दूर खड़े हैं, मंच के ऊपर, परंतु मन के द्वारा भी आलिंगन कहीं किया जाता है। तो ये ड्रामेटिक नोट्स में ये कहीं कभी उसको कहीं प्रकट करता है। तो आज बलते श्री प्रिया भले अपने झरोखे में बैठी हैं, परंतु प्यारे का दर्शन करके बलते जैसे विभिन्न प्रकार की चेष्टा करती हुई, प्यारे का स्वागत करती हुई वे विराजमान होती हैं। और निश्वसती, और इतने में ही श्याम सुंदर कहीं छिप जाते हैं, भीड़ में प्यारे का दर्शन होना बंद हो जाता है। तो निश्वसती, निश्वास लेती हुई श्री प्रिया विराजमान हैं, आह लेकर के विराजमान हो जाती हैं। और महाप्रभु में भी वे ही प्रिया के सारे लक्षण यों की त्यों उस समय प्रकट हो जाते हैं। क्षण मुहन सर्वान विविशयति यस्तम भज मना, ऐसे श्रीमन महाप्रभु स्वयं मोहित होते हुए यस सर्वान विविशयति, महाप्रभु के पास में जितने भी श्रीवास, गदाधर, श्री अद्वैताचार्य आदि जितने भी भक्तगण विराजमान हैं, उन सबों को भी विवश करते हुए श्रीमन महाप्रभु विराजमान हो रहे हैं। और उस लीला में महाप्रभु जब प्रवेश करते हैं, ये दासी भी श्री राधा रानी के साथ में उस समय लीला में प्रवेश करती है। महाप्रभु कृपा करके वो भाव दासी को भी कृपा करके, अपने परकर को भी प्रदान करके उसको आनंदित करते हैं। और महाप्रभु के द्वारा प्राप्त जो भाव, उस भाव की कहीं समानता नहीं है। इसलिए किसी कृष्ण परकर के द्वारा प्राप्त होने वाली कृपा और स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा प्राप्त होने वाली कृपा, उनमें जो अंतर रह सकता है वह अंतर गौड़ीय भक्तगण सहज में ही अनुभव कर सकते हैं और उससे वे लाभान्वित हैं, जबकि वह सौभाग्य किसी दूसरे को प्राप्त नहीं है। ऐसे श्रीमद महाप्रभु लीला में प्रवेश कर रहे हैं। मध्याह्न काल में दोपहर को थोड़ा विश्राम करके महाप्रभु जागे हैं और उस समय लीला में प्रवेश किया। इसी
अपराह्न लीला का सूत्र श्री रूप गोस्वामी जी वे स्मरण मंगल स्तोत्र में 8 श्लोकों में प्रस्तुत करते हैं। उन्हीं 8 श्लोकों का विस्तार 22 सर्गों में श्री गोविंद लीलामृत में और अनेक सर्गों में श्री कृष्ण भावनामृत आदि जो सर्ग हैं उनमें वो उनको प्रकट किया गया। वही सूत्र दे रहे हैं। सूत्र का श्लोक है कि श्री राधाम प्राप्त गे हम निज रमण कृते क्लिप्त नानोपहारम सुस्नाताम रम्य वेशम प्रिय मुख कमला लोक पूर्ण प्रमोदाम श्री कृष्णम चापरान्हे ब्रज मन चलतम धेनु विंदई वयस्यई श्री राधा लोक तृप्तम पितृमुख मिलतम मातृमिष्टम स्मर। श्री राधिका मध्यान्ह लीला में सूर्य पूजन करने के बाद में श्री जटला जी के साथ में अपने घर आ गई। परंतु मुड़ मुड़ करके श्याम सुंदर की ओर देखती हैं। कभी बहाना करके किसी झंटी लता माने कांटे की जो लता है उसमें अपने अंचल को उलझा करके जानबूझ करके और उस अंचल को छुड़ाने के बहाने प्यारे को मुड़ मुड़ करके देखती। अंचल को छुड़ाने के बहाने बार बार प्यारे दूर हो रहे हैं नैने से, प्यारे से दूर जा रही हैं, इसलिए कोई बहाने से कभी अपनी माला जानबूझ करके स्वयं तोड़ देती हैं और उन मोतियों को बीनने के बहाने विलंब करते हुए श्री प्यारे को देखती कि प्यारे का कुछ दर्शन, कुछ क्षणों और दर्शन कर लूं और दर्शन कर लूं, ऐसे अतृप्त होकर के उस लीला का दर्शन कर रही हैं। तो कभी कांटे में उलझ करके, कांटे में उलझा करके, कभी अपनी एकावली, उस एकावली को ही तोड़ करके उनके मोतियों को, रत्नों को बीनने के बहाने कुछ विलंब करते हुए प्यारे का दर्शन करती हुई ये विराजमान होती हैं। तो श्री राधाम प्राप्त गए हम जैसे तैसे श्री जटला जी उस समय झड़क रही हैं। राधा क्यों इतनी देर लग रही है, क्यों नहीं जल्दी जल्दी आ रही है। उस समय श्री राधिका उस समय पीछे पीछे आ रही हैं। प्राप्त गए हम अपने घर में अभ्यास के द्वारा कोई कार्य कर रही हैं, बुद्धि नहीं है परंतु चरण अभ्यास के कारण अपने कार्य में लगे हुए हैं। निज रमण कृते क्लिप्त नानोपहारम, उस समय अपने रमण के लिए अनेक उपहार बनाने का प्रयास करती हैं। अर्थात अपने हाथ से जब तक रसोई करके, अपने हाथ से कोई सामग्री बना करके प्यारे को नहीं दिया जाए तब तक जैसे प्यारे के हृदय में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। पुरानी कहावत है कि हृदय में स्थान बनाने के लिए द्वार मुख है। किसी को भोजन करा करके ही उसके हृदय में विशेष रूप से स्थान बनाया जाता है। तो प्रीति का प्रवेश द्वार मुख ही है हृदय में निवास करने के लिए। तो श्री निज रमण कृते क्लिप्त नानोपहारम, श्याम सुंदर के लिए परम परम सुंदर उपहार, उन उपहारों को श्री प्रिया बनाती हैं। सुस्नाता, इस समय श्री प्रिया स्नान करके विराजमान है। संध्याकालीन जो स्नान है उस स्नान को करके विराजमान है। रम्य वेशम, सुंदर वेश धारण करके विराजमान हैं। और इतने में ही श्याम सुंदर के लौटने का समय आ जाए, उस समय श्री प्रिया सखी से कह रही हैं, बोले अरे सखी रहने दे, रहने, कहीं ऐसा न हो कि तू मेरा श्रृंगार करती रह जाए और उधर श्याम सुंदर मेरी पौर से आगे निकल जाए, प्यारे के दर्शन से मैं वंचित हो जाऊं। तो एक आंख में काजल लगा है, दूसरे आंख में नहीं लगा है, एक चरण में नूपुर धारण किए हैं, दूसरे में नहीं धारण किए हैं, फिर भी सखी को रोक करके बार बार उचक उचक करके
द्वार की ओर, गवाक्ष की ओर जाने का प्रयास करती हैं, परंतु सखी कहती है, बोले अरे सखी अभी तो श्याम सुंदर के आने में बड़ी देर है, चिंता मत कर, देख तेरा श्रृंगार तो पूरा कर दूं। ऐसे सखी कहती हुई विराजमान होती है। तो सुस्नातम रम्य वेशम, श्री प्रिया रम्य वेश धारण करके विराजमान हैं। प्रिय मुख कमला लोक पूर्ण प्रमोदाम, श्याम सुंदर के मुख कमल का दर्शन करके अपूर्व आमोद श्री प्रिया जी में उदय हो रहा है। श्री कृष्णम चैवापरांधे, अपराह्न काल में श्री कृष्ण भी ब्रज मन चलतम, आज ब्रज की ओर चल रहे हैं। श्री यमुना जी से कह रहे हैं, यमुने कल फिर से गाय चराने के लिए आऊंगा। अरे अब वृंदावन के वृक्षों, तुम्हारी ये सामर्थ्य नहीं है कि तुम मेरा अनुसरण कर सको, परंतु चिंता मत करना, कल फिर यहीं आकर के मैं क्रीड़ा करूंगा। परंतु ये हरिणी परम परम भाग्यशाली, वे वृक्ष ईर्षा कर रहे हैं कि हाय हमको ये सौभाग्य नहीं है, हम स्थावर हैं, हम जंगम नहीं हैं जो प्यारे के पास पास प्यारे के साथ साथ चल सकें। इसलिए वे वृक्ष उन पशु पक्षियों से, वृंदावन के खरगोश, वृंदावन के मृगी पक्षी, इन सबके साथ में ईर्षा करते हैं कि हम तुम्हारी तरह से उड़ करके गोष्ठ तक श्याम सुंदर के साथ साथ नहीं जा सकते हैं। परंतु वृंदावन की सीमा पर आकर के आप हरिणी से कहते हैं कि अरे स्वरंगी चिंता मत करना, कल फिर से मैं गाय चराने के लिए आऊंगा। अब वो हरिणी गोष्ठी की ओर ही टकटकी दृष्टि लगाए रात भर एक सी बैठी रहती है, समाधिस्थ होकर के कि प्यारे दोबारा आएंगे, श्याम सुंदर दोबारा आएंगे, फिर अपनी कृपामयी दृष्टि के द्वारा मुझे कृतकृत्य करेंगे। वहीं बैठी रहती है, जब श्याम सुंदर आते हैं सोई कूदने लग जाती है, उछलने लग जाती है। ऐसे आप प्रिय मुख कमला लोकपूर्ण प्रमोदाम, श्री राधिका श्याम सुंदर के मुख कमल का दर्शन करके अपूर्व प्रमोद प्राप्त कर रही हैं। और कृष्णम चैवापरांधे ब्रज मन चलतम, श्री कृष्ण जब ब्रज की ओर चलते हैं, धेन वृंदई वैश्य, धेन वृंद वैश्य के साथ में श्री राधा लोक तृप्तम, श्री प्रिया जी गवाक्ष से श्याम सुंदर का दर्शन कर रही हैं, परंतु श्याम सुंदर के जो दक्षिण कपोल है उसका तो दर्शन हो रहा है, वाम कपोल का दर्शन नहीं हो रहा है। जब वाम कपोल का दर्शन नहीं हो रहा है तो श्याम सुंदर जानबूझ करके अपने वाम कपोल का दर्शन प्रिया को कराने के लिए मुड़ करके कहते हैं, अरे मेरी वो श्यामा गैया नहीं दिख रही है, कहाँ रह गई। ऐसे बहाने से मुड़ मुड़ करके श्री प्रिया को अपने संपूर्ण मुखचंद्र का दर्शन कराते हैं। कभी दक्षिण कपोल, कभी वाम कपोल, उनकी अपूर्व शोभा, उनका दर्शन कराते हुए विराजमान होते हैं। तो श्री राधा लोक तृप्तम, श्री प्रिया भी उस समय मुख भंगिमा उनको बदल बदल करके कभी अपने वाम कपोल की शोभा, कभी दक्षिण कुंडल उनकी शोभा का दर्शन कराते हुए श्याम सुंदर को कृतकृत्य कर रही हैं। और राधा लोक तृप्तम, श्री राधिका का दर्शन करके श्याम सुंदर परम परम तृप्त हो रहे हैं। पितृमुख मिलतम, उस समय जितने भी उपनंद आदि गोप हैं, उपनंद अभिनंद सन्नंद नंदन सब गोप, वे कन्हैया के प्रति दौड़ पड़ते हैं। आप तो बाबा से एकदम लिपट जाते हैं, बाबा से लिपट करके अपूर्व से आनंदित होते हैं। मातृमिष्टम, श्री यशोदा जी भी उस समय श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा लेती हैं, मानो अपने कंचुकी में ही रख लेंगी, मानो अपने हृदय में रख लेंगी, मानो कन्हैया को अपनी कोख में ही दोबारा बसा लेना चाहती। ऐसे गाढ़ आलिंगन करती हुई श्री यशोदा विराजमान हैं। नंद बाबा से कह रही हैं, लाला को भूख लगी होगी, गैया चरा के आयो है,
पहले आपको भोजन कराऊं, अब छोड़ो छोड़ो। ऐसे नंद बाबा को दूर हटा करके कन्हैया को लेकर के अपने भवन में पधारे। अपूर्व मैया का प्रेम ऐसे मात्र मिश्रम, माँ अंग अंग उनका मार्जन करती हुई विराजमान है। स्मरामी, उन श्री कृष्ण का हम स्मरण कर रहे हैं। ऐसे श्री 16वें सर्ग में श्री गोविंदामृत में कृष्ण की आवनी लीला का उस समय वर्णन किया। अथ प्रेमणस्थेयम अन्यमपि समजन स्थैर्य रहिता प्रिया प्रेयस्य ईक्षणो अमल कमल द्वंद्व महसः तटात् स्वस्यावासात् पूर्वसत विदूरे दवथनो बलात् आक्रम्यस्या हृदय नगरीं भेदतुम अविशत्। श्री राधिका अपने निवास स्थान पर पधारी और अपने अमल कमल युक्त दोनों नेत्रों से पहले श्याम सुंदर के दूर चले जाने पर अत्यंत अस्थिर हो रही थी, फिर विषाद रूपी दावानल में जब श्री राधिका का संपूर्ण श्रीअंग हृदय जल रहा है, उस समय श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया के विरह ताप को दूर करने के लिए चंचल होकर के इधर देखते हुए उधर देखते हुए, प्रिया कहाँ है उनकी खोजबीन करते हुए, उनको ढूंढते हुए चंचल दृष्टि से सब और दृष्टि घुमाते हुए उस समय श्री श्याम सुंदर पधारे। श्री राधिका विरह ज्वर से एकदम आक्रांत हैं और सखीगण उनको आश्वासन वचन दे रही हैं। कह रही हैं, अरे सखी आ तेरा श्रृंगार कर दूं। और श्रृंगार करने के लिए जिस समय बैठाती हैं उस समय कह रही हैं कि दूरे वंशी ध्वनि उदयते हंत माधाव तावत धूम्रे दानीम अपि नहीं गवाम लक्ष्यते धूल लेखा अस्तिद्वारे गुरुरपि ततो लंबिताम स्तंभयंती क्षीवे नीवीम त्वमेह तरसा याहि गेहांतरालम। बोले अरे सखी अभी श्याम सुंदर के आने में बड़ा विलंब है। बोले नहीं नहीं बंशी की आवाज आ रही है। बोले सखी तेरे कान बज रहे हैं, अभी तो बंशी ध्वनि दूर है, बंशी ध्वनि उदयते, बंशी की ध्वनि बड़ी दूर है, अभी श्याम सुंदर को यहां आने में बड़ा समय लगेगा। हंत माधाव तावत, अरे दौड़े मत, अभी प्यारे के आने में यहां तक तेरे द्वार के सामने पहुंचने में बहुत देर है। बोले नहीं नहीं देख गोधूली उड़ रही है, गोधूली को मैं देख सकती हूं। बोले अरे बाबरी ये गोधूली नहीं है, यह तो किसी ने घास पत्ता सूखी पत्ती जलाई है, उनकी धूली लेखा धूम लेखा वही सामने दिख रही है जिसको तू गोधूली समझ रही है। तो धूम्रे दानीम अपि नहीं गवाम लक्ष्यते धूल लेखा, अभी गैयाओं की गोधूली लेखा वह सामने नहीं है, ये तो कहीं धूम्र है, धुआं है। अस्ति द्वारे गुरुरपि अथो, देख द्वार के ऊपर आर्या जटला विराजमान हैं, अन्य गुरुजन सब विराजमान हैं, उनका कुछ तो संकोच कर। अस्ति द्वारे गुरु ततो लंबिताम स्तंभयंती, अरे तूने अपनी कमर पट्टी वो भी नहीं बांधी है, नीवी भी तूने नहीं बांधी है, अपनी कोंधनी भी कमर पेटी उसको भी तूने नहीं बांधा है। अरे देख वो लटक रही है, अरे क्षीबे, अरे प्रेम में मतवाली, अरे बाबरी, अरे नशे में मतवाली, क्षीबे अरे नशे में मतवाली, या ही गेहांतरालम, चल चल घर के भीतर चल, मैं तुझे ढंग से वस्त्र आभूषण तो धारण करा दूं। ऐसा कहकर के सखी बार बार खिड़की की ओर जाने वाली, गवाक्षी की ओर जाने वाली शिवप्रिया उनको पधरा करके लाती हैं। और शिवप्रिया बार बार उचक करके देख रही हैं कि कहीं ऐसा न हो कि तू मुझे
सजाती रह जाए और उधर श्याम सुंदर निकल जाए, उनके दर्शन से मैं वंचित नहीं हो जाऊं, वंचित नहीं हो जाऊं। ऐसे ही श्री प्रिया के लिए एक एक क्षण प्यारे के प्रतीक्षा में शतकल्प सदी का व्यतीत हो रहा है। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि क्षण युग शतमें वो या साम्येन बिना भवत, एक एक क्षण युग शत सदी का व्यतीत हो रहा है। श्री राधिका सखियों से कह रही हैं कि अरे सखे, हाय प्यारे अभी तक नहीं आए, अभी तो दिन इतना पड़ा हुआ है, क्या ये दिन प्यारे के दर्शन के बिना व्यर्थ ही जाएगा क्या? हाय इस इतने बड़े दिन को मैं कैसे व्यतीत करूंगी? मिलन के क्षण दो चार, मिलन के विरह के कल्प अपार। ये रस की स्थिति है कि मिलन के क्षण दो चार ही होते हैं, परंतु विरह के जो कल्प हैं वे एक एक क्षण अपार कल्प के समान व्यतीत होते हैं। तो ये व्याकुल हो रही हैं, बोले कब श्री श्याम सुंदर का मैं दर्शन करूंगी। उनके तम गोरज छुरित कुंतल बद्धवर, यहां पर जितनी भी शोभा है उस सब शोभा के ऊपर मुकुटमणि श्रृंगार है। वो मुकुटमणि श्रृंगार कौन सा है? बोले मुकुटमणि श्रृंगार है रज, गोरज, उड़ी हुई गोरज अलकन पे, पलकन पे, कपोलन की झलकन पे शोभा को प्राप्त है। कारी कमरिया को लोठिया पे रख के हियो कारी काजर भौरी धूमर, ऐसे एक एक गैयान को नाम लेते हुए श्याम सुंदर जासर में पधारे, वो अपूर्व आपकी शोभा विराजमान है। तो यहां रज का जो श्रृंगार है वो सबसे बड़ा श्रृंगार है, रस से बढ़कर के और कोई दूसरा श्रृंगार नहीं हो सकता है। तो सबसे बड़ा श्रृंगार गोरज जो है वो अलकों के ऊपर अपूर्व छिपी हुई है। श्री श्याम सुंदर अन्य जो श्रृंगार हैं उनको तो संभालते हैं, परंतु गोरज को नहीं पहुंचते हैं। ये एक विशेषता है कि अन्य श्रृंगारों को संभालेंगे, परंतु गोरज को आप पहुंच नहीं रहे हैं। गोरज को बिना पहुंचे हुई तम गोरज छुरित कुंतल, केश के ऊपर जो गोरज की परत छपी हुई लगी हुई है उसको आप पहुंचते हुए विराजमान नहीं हो रहे। ऐसे श्री श्याम सुंदर पधार रहे। इतने में ही श्री किशोरी जी के पास एक सखी आ जाती है चंदन कला, और चंदन कला श्री प्रिया जी ने भेजा, ललता जी ने भेजा कि देख तो सही श्याम सुंदर अभी तक आए क्यों नहीं, इतना विलंब कैसे हो गया। और उस समय चंदन कला जी जब यमुना जी के किनारे जाती हैं, वहां कोई सखी उनसे कहती है कि तरले नकुर विलंबम कुंभम संभृत्य मंदिरम याही। बोले अरे चंचले, देर मत लगा, जल्दी से अपना घड़ा भर करके घर को लौट जा। वे पूछती हैं क्यों सखी, यहां पर कोई आपत्ति आती है क्या, कोई भय है क्या? बोले हाँ, बड़ा भारी भय है। एक मोहन यहां पर मोहन अपनी बंशी में जब मोहन मंत्र फूंकेगा, यदि वो मंत्र तेरे कान में पड़ गया तो तू घर द्वार के काम की नहीं रहेगी। इसलिए इस भयानक जगह पर, इस खतरनाक जगह पर ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है। जल्दी से घर भर के अपना घड़ा भर के घर को लौट जा। और उस समय वे जानबूझ करके रुक जाती हैं और श्री श्याम सुंदर अपनी गैयाओं को एकत्रित करके बगदाने के लिए, लौटाने के लिए जिस समय वेणुनाद करते हैं, उस वेणुनाद को सुनकर के श्री चंदन कला जी एकदम मूर्छित हो जाती हैं। कहाँ जा रहा है इनका ओढ़ना, कहाँ जा रहा है इनका घड़ा, इनको होश ही नहीं है। तो अस्पंदनम गतिमताम पुलकस्तरुणाम निर्योग पाशकृत लक्षणी और विचित्रम। ये श्याम सुंदर की रूप माधुरी ही ऐसी है कि अस्पंदनम गतिमताम, जो जंगम हैं उनमें अस्पंदन की स्थिति आ जाए, उनमें स्थिरता की, जड़ता की स्थिति आ जाए, और जो जड़ हैं
उनमें चेतनता की स्थिति आ जाए, तो वृक्षों से तो मधुधारा प्रवाहित होने लग जाए और सखीगण जो जल भरने के लिए गई हैं वो जड़ होकर के वहीं के वहीं खड़ी रह जाएं। घड़ा कहाँ बह रहा है, यमुना कब स्थिर हो गई, घड़ा वहीं के वहीं टिका हुआ है, ये इनको होश ही नहीं है और अपूर्व रूप से विभल होकर के ये विराजमान हो जाती हैं। जैसे तैसे जब इन गोपियों के चरण अभ्यास वशात घर लौट करके आते हैं, इनको पता नहीं किस रास्ते से जा रही हैं, परंतु चरण अपने आप ही ठीक रास्ता घर का ढूंढते हुए घर तक जब पहुंचते हैं, अभ्यास के कारण सारा काम कर रही हैं। और उस समय जब दूसरे दिन श्याम सुंदर से मिलती हैं तो श्याम सुंदर से यही कहते हैं कि मधुरिप रंधन समय मापुर मुरली महो मधुरम, प्यारे सत्समय बंशी बजाया करो, परंतु जब हम रसोई करती हों उस समय बंशी मत बजाया करो। क्यों? बोले चेतन हम वो तो हो जाती हैं जड़, और चूल्हे में लगाई हुई है जो लकड़ी उसमें से इतनी मधुधारा बहती है कि आँच ही बुझ जाती है, हमारी रसोई पूरी नहीं होती। तो अस्पंदनम गतिमताम पुलकस्तरुणाम, जो गतिमान हैं उनमें अस्पंदन और जो जंगम हैं उनमें तरता, उनमें स्थावरता उत्पन्न हो जाती है। श्री सखीगण सब चंदन कला जी से पूछने लगती हैं कि अरे चंदन कला कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है? कुतो उत्तर है वृंदारण्या, बोल वृंदावन से आ रही हूँ। कथमिदम अगा गोष्ठ महेशी, बोल तू वहाँ क्यों गई थी? बोल श्री यशोदा जी ने मुझे भेजा था। पहले मैं नंद भवन में गई, वहाँ देखा कि पौर्णमासी जी नंद रानी श्री यशोदा के पास में आई हुई हैं। मध्याह्न काल में पौर्णमासी जी जितने भी पुराण उनकी कथा श्री यशोदा जी को सुना रही हैं, परंतु यशोदा जी कथा भी सुनती जा रही हैं, परंतु चित्त नहीं लग रहा है, बार बार दरवाजे की ओर देखती हैं। पौर्णमासी जी कह रही हैं यशोदा कहाँ ध्यान है, देखो ये नारायण की कथा हो रही है, इस अवतार की कथा हो रही है। श्री यशोदा फिर से स्वस्थ होकर के बैठती हैं, परंतु बार बार दृष्टि लगी हुई है द्वार के ऊपर ही, कथा में चित्त नहीं है। सारे ब्रजवासी यही कहें कि हाय जब तक नंद बाबा सब गोपों से कहें, बोले भैया क्या बताएं, उपनंद गोप कह रहे हैं कि जब तक हमारे यहाँ पर लाला का जन्म नहीं हुआ, कन्हैया का, ब्रज का कैसा सुंदर वातावरण था, हर जगह नारायण कीर्तन, नारायण कथा, नारायण स्मरण निरंतर होता रहता था। परंतु जब से ये नंद का लाला हुआ है, सब लोगों की भक्ति तो जाने कहाँ पुछ गई। अब तो कोई वृंदावन इस ब्रज में कोई नारायण की भक्ति करता ही नहीं है। जहाँ देखो हर चौपाल के ऊपर आज लाला ने ये किया, आज लाला ने ये ऊधम किया, आज लाला ने ये क्रिया करी, बस यही बेटा बेटी की चिंता ही होने लगती है। हमारे कन्हैया की चिंता वो ही अब तो इस ब्रज में होने लगी, अब यहाँ पर नारायण की चिंता तो रही नहीं। ऐसी स्थिति में भैया अब नारायण हमारी क्यों रक्षा करने लगे, इसलिए महावन में रहने की जरूरत नहीं है। जब से कन्हैया का जन्म हुआ है तब से हम लोगों की भक्ति तो धुल गई, भक्ति तो रही नहीं है। इसलिए अब हमको भी सचेष्ट हो जाना चाहिए और सचेष्ट होकर के अब महावन यहाँ पर बड़े बड़े उत्पात होने लगे, यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है। तो बोले तो फिर कहाँ जाओगे? बोले वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नव काननम, हम वृंदावन नामक वन में जाएंगे। कोई कहे बोले भाई असमीक्ष परम स्थानम न पूर्वायत्नम त्यजेत, नीति ये कहती है कि नए स्थान की परीक्षा किए बिना पुराना जो अपना स्थान है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं, वृंदावन हमारा देखा भाला है, हमारी पुरानी जगह है, ये बृहदवन अब जीर्णवन हो गया है, वृंदावन नव कानन है, इसलिए हम वृंदावन ही जाएंगे। सारे ब्रजवासी कृष्ण के सुख के लिए
नारायण वारायण को कौन ध्यान करे, यहाँ पर तो कृष्ण का ध्यान हावी हो गया है, सब नारायण ध्यान को भूल गए हैं और सब कह रहे हैं अब तो हम कन्हैया की रक्षा करने के लिए ब्रज में ही आनंद पूर्वक पधारे। तो श्री चंदन कला जी से जिसने पूछा तो चंदन कला जी कह रही हैं कि यशोदा पुराणों की कथा पौर्णमासी जी पुरोहितानी जी से सुन रही हैं, परंतु कथा में मन नहीं लग रहा है, चित्त लगा हुआ है अपने बेटा में। और उस समय उन्होंने मुझे बुला करके कहा, बोले बेटी चंद्रकला न जाए के देख के आइयो तो सही, कन्हैया आयो क्यों ना है, कितनी देर है बाकी आए हुए में। तो श्री चंदन कला जी उस समय श्री यशोदा जी के भेजे हुए श्री यमुना पुलिन पर जाती हैं। वो लीला वर्णन की कि कहाँ उनका घड़ा जा रहा है, कहाँ उनका उड़ना जा रहा है, उनका उन्हें पता नहीं है। कि वे चंदन कला उनसे कहा कि जरा एक काम करना, राधा ने भी कन्हैया के लिए कोई नई सामग्री बना दी होगी और राधा के हाथ की तो हटौती ही कोई अद्भुत है, वही बेसन वही चीनी वही घी। परंतु श्री राधिका के हाथ से जब कोई वस्तु बनती है तो उसका स्वाद ही कुछ अद्भुत होता है और कन्हैया को वो अत्यंत अत्यंत सुस्वादु लगता है। इसलिए लौट करके आए तो जरा देखती आना कि राधिका ने कोई सामग्री बनाई है तो उसको ले आना। तो आज मैं कन्हैया का दर्शन करके श्याम सुंदर का दर्शन करके और वहां से लौट करके आई हूं। वहां पे तो अभी कुद्दाम मच रही है, बड़ा ऊधम मच रहा है, खेल शुरू हो रहा है, अभी श्याम सुंदर जल्दी से आने वाले नहीं है। तो श्री यशोदा की आज्ञा से मैं तुम्हारे पास में भी आ गई हूं। श्री सखी वृंद पूछती हैं कि अरे चंदन कला श्याम सुंदर वन में क्या कर रहे हैं। उस समय चंदन कला जी कह रही हैं कि कंदुक तते व्यतिक्षेप ग्राहोत्तर विविध खेलाम सब ऐसा। श्री श्याम सुंदर वहां पर गेंद खेलने का खेल खेल रहे हैं और गेंद खेलने के खेल में यदि कोई सखा ने यमुना में जो गेंद चली गई उछल करके उस गेंद को पकड़ने के लिए यमुना में जाकर के गेंद ली और गेंद के साथ साथ जरा सा छींटा लेकर के किसी दूसरे सखा पर डाला, बस इतने में तो वहां पर जल का युद्ध प्रारंभ हो गया। एक ने छींटा मारा, दूसरे ने बदले में छींटा मारा, उसने उससे ज्यादा छींटा मारा और वहां पे तो अपूर्व रूप से जल की होरी शुरू हो गई है। वहां पर तो जल का उद्दाम शुरू हो गया है, वो कूद फाड़ चल रही है कि अभी श्री श्याम सुंदर जल्दी आने वाले नहीं हैं। तो सकुरुते किम संप्रति सकुरुते कंदुक तत्व व्यतिक्षेप ग्राहोत्तर विविध खेला सब ऐसा। कंदुक को फेंकना और कंदुक को लपकना ये सखाओं के साथ में लीला हो रहा है और उसके साथ में व्यातुक्षी लीला जल की छींटा डालने की जो लीला है वो भी प्रारंभ हो गई है। अरे किम श्री दामन बदस मम दोर मल तटी लोठी घट्टा प्रहट निपिष्टा खिल तनु। श्री राम उस समय कन्हैया को चुनौती दे रहे हैं, बोले कन्हैया आजा, बड़ा पहलवान बने, मुँह तो कुश्ती लड़ ले। और उस समय श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अरे रहने दे, मेरे संग में का कुश्ती लड़ेगा। अरे किम श्री रामन बदसी, मुझे कुश्ती के लिए चुनौती दे रहा है। देख मेरी ये जो भुजाएं हैं इनसे अभी मैं तेरी चटनी बना दूंगा, मुझसे भिड़ना मत। ऐसे अपने मुख से अपनी अपनी बड़ाई करते हुए श्री राम कह रहे हैं, बोले अरे तेरी पराक्रम को हमने अनेक अनेक समय देखा, न जाने कितनी बार तू मुझसे हारा है और मैं तेरे कंधे के ऊपर चढ़ा हूं।
तो मेरे सामने कन्हैया तेरी ये धींगराई चलेगी नहीं। अपने इस धींगड़ापने को छोड़ दे, मेरे मुझसे कभी भी लड़ने की कोशिश मत करना, प्रयास मत करना। कुश्ती का नाम सुनते ही यहां से भग जा। यदि तू अपना कल्याण चाहता है तो मेरे सामने अखाड़े में आना मत, यहां से भग जा। इतने में ही तेरी खैर है, तेरे यश की सुरक्षा है। जय श्री श्री दामनी प्रहृत महसाम धाम में सहसा। तुझे पता नहीं है कि तेरे साथ में कुश्ती की प्रतिस्पर्धा करने पर जय श्री सर्वदा मेरा ही वर्ण करती है, तुझे हारना पड़ता है। तो जय श्री श्री दामनी प्रसिद्ध महताम, जय श्री जो है वो श्रीदामा को ही मिलती है, कन्हैया को जय श्री नहीं मिलती है। वर्तमान में भी देखना, श्रीदामा ही विजयी होगा, भविष्य में भी वह विजयी होगा और भूतकाल में भी वह विजयी रहा था। तो आज तुम अपनी महिमा का लोप करवाने के लिए क्यों तुल रहे हो? अपनी महिमा का लोप मत कराओ। और उस समय श्री कृष्ण आनंद पूर्वक सखाओं के साथ में कुश्ती लड़ते हुए विराजमान हो रहे हैं। एक दस्ती, दो दस्ती, रूम दस्ती, उठ के, बैठ के, पीछे हट करके, लपक करके, गिर करके, उछल करके, पकड़ करके, पकड़ा करके, दब करके, दबा करके, कुश्ती के जितने भी भेद हैं उनको प्रकट करते हुए आप सखाओं के साथ में आनंद पूर्वक कुश्ती लड़ते हुए विराजमान होते हैं। सखागण श्रीदामा कृष्ण से कहते हैं, बोले अरे कृष्ण, या अभिमान में मत रहियो कि तेने असुरन को वध कियो है, क्योंकि बकी पूतना का जो वध किया वो तेरी सामर्थ्य नहीं थी, वो तो ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, इसके कारण पूतना मर गई। तुझमें क्या दम थी? तुझमें कोई दम नहीं है, ये तो मैं अनुभव करके देख रहा हूं। सो बकी मंत्रई विप्रा निधनम अनयन, ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ करके उस बकी पूतना को मार दिया था। तुझमें कोई दम नहीं है, ये तो ब्राह्मणों की महिमा है, ब्राह्मणों के आशीर्वाद के कारण वो बकी मर गई। और अघासुर उसके प्रवेश में भीतर तेने प्रवेश किया, इसमें भी अपनी कोई महिमा मत समझना। ये यशोदा मैया ने तुझे जो यंत्र, नारायण यंत्र पहनाया था, उसके कारण तूने अघासुर का वध कर दिया। और गिरिराज को उठा लिया, इसका भी ज्यादा अभिमान मत करना। ये तो गिरिराज जी की पूजा की, इससे गिरिराज महाराज हम ब्रजवासियों के ऊपर अत्यंत प्रसन्न हो गए और वे हल्के से होकर के तेरे हाथ के ऊपर विराजमान हो गए। इसमें तेरा कोई पराक्रम नहीं है, ये पराक्रम ये तो गिरिराज जी की कृपा है। सखा कहें गिरिराज जी की कृपा, और श्री सखीगण जो हैं वे कह रही हैं कि ये हमारी सखी श्री राधा रानी की कृपा है। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा जी की कृपा ते गिरवर लयो उठाए। ये वाम भुजा श्री राधिका की कृपा है, राधिका की भुजा है, उसके द्वारा ही गोवर्धन को उठा लिया गया है। और कह रहे हैं कि पिंडी शूरस्तु में सुबलम, बोले भैया कन्हैया ज्यादा ऐठ मत कर, तू तो पिंडी सूर है। पिंडी सूर माने भोजन करने में चतुर है, भोजन करने में शूर है। तेरे शरीर में कोई दम नहीं है, भोजन भले ज्यादा कर ले, भोजन करने से क्या होता है? तो पिंडी शूर है। ऐसे सखागण हंसी कर रहे हैं कि अपने शरीर में अपने आप को ज्यादा भोजन करने के कारण तू शूर मत मान। युद्ध वृथा मां कृथा कथ्यताम, युद्ध के लिए तू कथना मत कर, युद्ध के लिए तू अपनी डींग मत हार। माद्यनेशस्त्वदत् लघु भुजा सर्प दर्पाप हारी, ध्यान रखना मेरी तेरी जो
विशाल भुजाएं हैं, उन भुजाओं के दर्प को हरण करने वाली भुजाएं मेरे पास में भी विराजमान है। ये सुबल, ये तो केवल चिगल चिगल करके खाने वाला है। अपने यश का सुबल तुम भी वर्णन मत करो। अरे विशाल, तुम भी मेरी भुजाओं के सामने फीके हो। ऐसे श्री रामा श्याम सुंदर जो हैं उनसे उनको चुनौती दे रहे हैं। और श्री रामा केवल श्याम सुंदर को ही नहीं, अन्य जितने भी सखा हैं उनको भी चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि शुंडाकारम प्रेक्ष में बाहुदंडम मात्वम भैषी क्षुद्र रे भद्रसेन। बोले अरे भद्रसेन, तू भी मेरी हाथी की सूंड के समान विशाल ताकतवर जो भुजाएं हैं उनको देख ले। तुम मेरे सामने कहीं टिक नहीं सकोगे। मेरी भुजाएं वो हैं जो अनायास दाऊ भैया के ऊपर भी विजय प्राप्त करने में समर्थ हैं। ऐसे कथना करते हुए, अपनी अपनी बड़ाई करते हुए ये विराजमान हो रहे हैं। और ये संक्षिप्त रीति का एक सहज स्वभाव है, एक अनुभव है कि उसमें सखा के आगे अपनी बड़ाई, अपनी डींग हाकी जाए। श्री जितने भी सखागण, उनके साथ में आप ऐसे कभी खेलते खेलते गैयाओं के लौटने का समय हो गया है, ये विचार करके आप गैयाओं को बुलाने के लिए बंशी बजा रहे हैं। सखा कह रहे हैं भैया कन्हैया, श्यामा गैया ना दिख रही है, जाने कहाँ चली गई। देखो मैं ढूंढ के लाऊं, मैं रुकियो यहाँ। श्याम सुंदर बोले अरे रुक, थारो रहे, चाय भी की जरूरत ना है, अभी श्यामा गैया है बुलाऊं। और ऐसा कहकर के श्री गोवर्धन के शिखर के ऊपर चढ़ करके एक हाथ में लिया आपने बंशी, दूसरे हाथ में अपना पटका उसका छोड़ लिया और हियो 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 कह के बंशी में जो फूंक मारी सो गैया दौड़ी हुई चली आ जाए। श्यामा सवेरे सखा के में भैया हमारे तो काम थम्मा है जाते, गैया इनको ढूंढते ढूंढते, और तेरे पास में तो भैया अद्भुत सामर्थ्य है कि तेने बंशी में न फूंक मारी और दूर गई भाई गैया भी अपने आप खिंची हुई चली आवे। तो भैया हमको तो मेहनत करने की अब जरूरत ही ना है, तेरी बंशी है ना, गैया इनको रखाई हुई। ऐसे आप गैया उनको बुलाते हुए विराजमान हैं और अपनी गैयाओं का नाम लेकर के आप बुलाते हैं कि ऐ शवल प्रसंगी काल नीले हरिण बिलोहिन धूम ले सुशीले इत इत याम धाम दूरा बिरमत कामचार कामचारा। बोले अरे शवली, अरे प्रसंगी, अरे काली, अरे नीली, अरे हरी, अरे बिलो सुंदर, धूमल, अरे सुशीले, आ जाओ आ जाओ। अरे गैया कामचारी बन करके इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, चलो चलो अब हमारे कानन से वन से लौटने का जो समय है वो हो गया है। ऐसे आप गैयाओं को बुला रहे हैं मृद रव से। सहचर मंडलई करे किल भाविन चार मील गौरी। उस समय जितने भी सखागण हैं उन सखागणों के साथ में श्री श्याम सुंदर और श्री बलदाऊ जी दोनों हाथ नचाते हुए ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई हाथी चल रहा हो। ऐसे हाथी की गति से उस समय उन्मत्त सुखी होकर के निश्चिंत होकर के आप चलते हुए विराजमान हो रहे हैं। सारे पक्षीगण उनको धैर्य प्रदान कर रहे हैं। जो हरिणीगण हैं, जो कातरांगी होकर के विराजमान हैं, उनको आप कृपा पूर्वक देख रहे हैं और वे कृपा की याचना करती हुई वहीं की वहीं खड़ी होकर के रह जाती हैं। जितने भी सारस पक्षी हैं वे सब
प्रायो बताम्ब बेहगा मुनियो बनेस्मिन। श्री सखीगण उस समय श्याम सुंदर के वेणु माधुरी को सुन करके, आपने जो वेणु बजाई उसके माधुरी को सुन करके उस समय कह रही हैं उई माँ प्रायो बताम्ब। ये अम्ब ये प्रमदाओं की बोली है सहज। तो उई माँ ऐसे कह करके देख तो सही, ये पक्षी नहीं है। हमको तो ये लगता है कि पूर्व जन्म में ये कहीं सनकादिकी ही तो यहाँ पर नव योगेश्वरी तो यहाँ पर पक्षी बन करके वृंदावन में आ गए हैं, और ये कैसे आंख बंद करके ध्यान से श्याम सुंदर की आलाप को, श्याम सुंदर की जो मूर्छना है उन मूर्छनाओं को, उन श्रुतियों को ये सुन रहे हैं, बीच में बोल नहीं रहे हैं। शृण्वन्ति मीलित दिशो विगतान्य वाचः। अन्य बोली छोड़ करके जब श्याम सुंदर रुकते हैं तब राधे श्याम ऐसा कहकर के कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए ही ये पक्षी बीच में बोल रहे हैं। श्री श्याम सुंदर जिस समय गैयाओं को एकत्रित करने के लिए आप यमुना जी के किनारे खड़े होकर के बंशी बजाते हैं, उस समय सरस सारस हंस व्यंगा युगल गीत में निरूपण किया गया, और वही कह रहे हैं कि सारस हंस ये सारे पक्षीगण यहाँ पर एकत्रित होकर के श्याम सुंदर के चारों ओर उड़ करके साथ साथ चल रहे हैं। श्री हरे हरधर दोनों के दोनों गैयाओं का पालन करते हुए इस प्रकार विराजमान हो रहे हैं। कभी कोई नौका उसके ऊपर चलते हुए आप विराजमान हो रहे हैं। गैयाओं की जो रज है वो अपूर्व रूप से श्याम सुंदर के मस्तक के ऊपर सुशोभित हो रही है। अपि सुरभि रजः कणाभिभूतः, सुरभि रज के कणों से अभिभूत होकर के श्री श्याम सुंदर विराजमान है। श्री श्याम सुंदर की वार्ता ने श्री यशोदा जी को उधर नंद भवन में और श्री राधिका को इधर सखी के द्वारा जो वर्णन किया गया, जो अभी चंदन सखी जो हैं उनके द्वारा जो श्री राधिका की श्याम सुंदर की शोभा है उसके द्वारा श्री राधिका आनंदित होकर के विराजमान है। और उस समय श्री राधिका ने कर्पूर केली, पीयूष केली, अनंग गुटका, ये तीन विशेष प्रकार से सामग्री जो हैं उनको तैयार किया है। कर्पूर केली जो है वो चावल के आटे में दही, काली मिर्च, नारियल, जायफल इनको मिलाकर के पका हुआ केला उसमें डाल करके और उसे मूंग की दाल की जो फेना है उसमें लपेट करके और उसे घी में तला और तल करके फिर उसे चाशनी में डाला, तो वो अमृत केली होकर के विराजमान। और कर्पूर केली जो है वो उसमें सारी वस्तुओं का पहले कूर बना करके उसको भीतर रख करके कर्पूर केली में, और मूंग की दाल जो है उसमें मूंग की दाल में इनको पकाया गया, तो ये अमृत केली और कर्पूर केली। तो छेना जिसमें विशेष रूप से, केला जिसमें विशेष रूप से है उसका नाम है अमृत केली, और छेना जिसमें विराजमान है बीच में उसका नाम है कर्पूर केली। ऐसे बड़ा श्री राधा रानी ने उस समय तैयार किए। अनंग गुटका जो हैं दूध की मलाई उसमें चीनी इत्यादि मिला करके और उनको कहीं उसमें मैदा इत्यादि डाल करके उसका लड्डू बना करके उसको तल करके वो अनंग गुटका जो हैं वो अनंग गुटका उनको भी श्री राधा रानी ने बनाया। तो अमृत केली इत्यादि जो हमारे राधा लाल में तो कुल्हिया बड़ी प्रसिद्ध है अमृत केली, तो वो उन सबको बना करके आनंदपूर्वक
लवंगई लेंदु मरीच संयुक्तई शर्कराचई चक्रे गंगा जलाक्षानी लड्डुकानी अपराणी चौ। लौंग डाल करके, थोड़ी सी काली मिर्च, कपूर, इनको डाल करके श्री गंगा जल के जो लड्डू हैं, उन गंगा जल के लड्डू भी श्री राधा रानी ने उस समय श्याम सुंदर के लिए बनाए। इस प्रकार बहुत सारी जो सामग्री हैं, उन सामग्री को बनाया। उस समय श्याम सुंदर की जो शोभा है उसका वो सखीगण वर्णन कर रही हैं कि बाम बाहु बाम कपोलो बल तब अधरार्पित वेणुम कोमला गुलि भी आश्रित मार्गम गोप्य ई रेयति यत्र मुकुंदा। श्री श्याम सुंदर आप अपनी बाएं कंधे के ऊपर बाम जो कपोल है उसको रख करके, बाम बाहुकृत बाम कपोलो, बाई जो भुजा है कंधा उसके ऊपर बाम कपोल को लगा करके, बल के तब भ्रू जिनकी भौएं टेढ़ी हो रही हैं, अधरार्पित वेणु, अधर के ऊपर वेणु को रख करके, कोमलांगुलि भी आश्रित मार्गम, जब वेणु के छिद्रों को आप दबाते हैं, गोपी ईरयति अत्र मुकुंदा, जिसमें आप उन छिद्रों को दबाते हैं उस समय जितनी भी वृंदावन की वस्तुएं हैं वे सब की सब श्याम सुंदर के वेणुनाद को सुनकर के मोहित हो जाती हैं। युगल गीत की विशेषता ही है कि उसमें एक श्लोक में कृष्ण की शोभा का वर्णन वेणुनाद की, और दूसरे श्लोक में जो भक्तगण हैं, श्रोतागण, उनके प्रेम का, जहाँ दो श्लोकों में वर्णन किया जाए उसका नाम है युगल गीत, युग्मक। यदि एक ही पद्य रस की निष्पत्ति में समर्थ हो तो उसका नाम है मुक्तक। जहाँ एक वाक्य की पूर्ति दो पद्यों में हो उसका नाम है युग्मक। जहाँ एक वाक्य की पूर्ति तीन पद्यों में जाकर के हो उसका नाम है संदानिक। जहाँ एक वाक्य की पूर्ति चार पद्यों में जाकर के हो उसका नाम है कलापक। और जहाँ पांच या पांच से अधिक पद्यों में जाकर के एक वाक्य पूरा हो, छंद शास्त्र में उसको कहते हैं उलक। पंचभी कुलकम, षड्भी कुलकम, दशभी कुलकम, द्वादश भी, एकादश भी, एक पंचाशत भी, 51 में जाकर के एक वाक्य पूरा होगा। तो यहाँ पर युग्मक कहने का मतलब यही है कि एक वाक्य दो वाक्यों में, दो पद्यों में जाकर के पूरा हो रहा है। और इन 12 पद्यों की ये विशेषता है, 12 युग्मकों की, कि इनमें पहले श्लोक में श्याम सुंदर के वेणु माधुर्य का वर्णन और दूसरे श्लोक में वेणु माधुर्य को सुनकर के जो सखीगण हैं, जितने भी ब्रजवासी जन हैं, उन श्रोताओं की प्रेम दशा का, प्रेमियों की प्रेम दशा का उसमें वर्णन किया गया है। ऐसे गोप्य ईरयति यत्र मुकुंदा, जब श्याम सुंदर बंशी बजाते हैं उस समय श्री प्रियाओं के हृदय में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है और सब गोपियां कहती हैं कि मुरली तऊ गोपालई भाव है। हाय, ये मुरली को देखो कैसी ढीठ है, ये श्याम सुंदर को अनेक प्रकार से नाच नचाती है, फिर भी जाने इसने क्या जादू कर रखा है कि श्याम सुंदर को इसने अपनी बंशी ने अपने हाथ में कर लिया है। राखत एक पाम ठाड़ो कर कट टेढ़ी है आप। ये मुरली श्याम सुंदर को एक चरण के ऊपर खड़ा करती है। मुरली बजाते समय आप एक चरण के ऊपर खड़ा रखते हैं और श्याम सुंदर की कमर भी टेढ़ी हो जाती है, इतनी भारी। मालूम होता है कि गोवर्धन से भी ज्यादा भारी ये मुरली है। गोवर्धन को जब आपने धारण किया, श्याम सुंदर सीधे सटका खड़े रहे, परंतु जब मुरली बजाते हैं तो 3 जगह से टेढ़े हो जाते। तो ये मुरली गोवर्धन से भी ज्यादा टेढ़ी होकर के रखती है। देख, स्वयं तो
मस्त होकर के, मस्त मलंगा सी श्याम सुंदर के अधरों के ऊपर ये सो जाती है और श्याम सुंदर से ये और कहती है कि मेरे पैर दबाओ। और श्याम सुंदर इस मुरली के छिद्रों को दबाते हुए, पैर को दबाते हुए जैसे इसकी सेवा करते हैं। और ये मुरली श्याम सुंदर के कान कैसे भरती है, मानो हमारे विरुद्ध कान भरने के कारण ही मुरली बजाते समय श्याम सुंदर की भौएं टेढ़ी हो जाती हैं, मानो हमारे प्रति ईर्ष्या भाव का यह श्याम सुंदर के हृदय में बपन कर देती है, ईर्ष्या भाव को बो देती है। जो कहा गया ये वास्तव में बैर बामनी होकर के, बैर बामनी होकर के, बैर बामनी होकर के ही ये विराजमान है। ऐसे मुरली के प्रति ईर्ष्या का जो भाव है, उस ईर्ष्या के भाव को ये प्रकट करती हैं। गोपीरेति यत्र मुकुंदा कोमलांगुली भी आश्रित मार्गम, कोमल उंगलियों के द्वारा वैशी के छिद्रों को दबाते हुए जब आप मुकुंद वे टेढ़ी होकर के देखते हैं, उस समय तरहि व्योम, उस समय आकाश में जितनी भी देवी गण हैं वे भी विमोहित हो जाती हैं। गैयाएं उस समय श्याम सुंदर के पास हुंकार देती हुई आकर के उपस्थित हो जाती हैं। आश्चर्य सखी कृष्ण सार दैता वृंदम मृद भर्तकम जात्या मूढ़मप व्यतीत्य भवती रवेम मीहाम दधे। इन कृष्ण सारा मृगियों को देखो कि ये अपने पतियों के साथ में श्री श्याम सुंदर की सेवा करती हैं। हाय, हमको ऐसा सौभाग्य कहाँ, हम तो पति के सामने कृष्ण का नाम भी नहीं ले सकती हैं। और इनके पति कितने उदार चित्त हैं, उनका हृदय कितना विशाल है कि वे अपनी पत्नियों के साथ में, इन हरिणियों के साथ में कृष्ण की सेवा करने के लिए स्वयं उपस्थित हो जाते हैं और ईर्ष्या नहीं करते हैं। वास्तव में ये हरिणियाँ कृष्ण सारा होकर के विराजमान हैं। ये द्वीपनी नदी, ये मेघ परम परम धन्य मेघ का स्वभाव वह मित्र के समान ही होता है। मित्र का स्वभाव जैसे श्याम सुंदर घनश्याम, ऐसे मेघ भी घनश्याम। जैसे श्याम सुंदर ने पीतांबर धारण कर रखा है, ऐसे मेघ ने भी विद्युत के समान पीतांबर, बिजली, उस बिजली रूपी पीतांबर को, जैसे श्याम सुंदर ने बनमाला धारण कर रखी है, ऐसे ही यहाँ जो इंद्रधनुष है वही बनमाला के समान यहाँ सुशोभित हो रहा है। ऐसे ये मानम तनोते सह गो गणयोस्तयोर्यत पानीय सुयवस कंदर कंद मूलई, श्री गोवर्धन अपूर्व रूप से क्रीड़ा करते हैं और श्री श्याम सुंदर की सेवा करते हुए विराजमान है। और ऐसा कहते कहते बलिहारी श्री किशोरी जी के हृदय में बनमाला के प्रति ईर्ष्या भाव हो जाता है। ये महाभाव के दो अपूर्व लक्षण हैं कि अयोग्य के प्रति आदर और परम योग्य होते हुए भी अपने प्रति निरादर, ये एक भाव। और दूसरा, तनिक कृष्ण संग देखने पर भी किसी का अत्यंत आदर करना। सो बनमाला से कहते हैं कि आहा बनमाला, तू धन्य है जो श्री श्याम सुंदर तुझे धारण कर रहे हैं। कब मैं बनमाला बनकर के श्याम सुंदर के कंठ में विराजमान हो जाऊंगी। कोई भोरी बनमाला के ऊपर आए तो उस समय यही कह रहे हैं कि अरे भ्रमरी, कब मुझे भ्रमर का जन्म मिले, कीट पतंग योनि में जन्म प्राप्त करना चाहती हैं और श्री श्याम सुंदर की बनमाला की मधुकरी बन करके ये विराजमान होती हैं। मुरली ननादात उत्थित मदना, गदगद गदना, ब्रज विद वदना, सुशिखर रदना, श्लथित छदना, ययो अपकदना, सदनाथ सदना। उस समय श्री कृष्ण आ रहे हैं। ये सारी की सारी गोपिकां उस समय दौड़ करके
द्वार के ऊपर आकर के खड़ी हो जाती हैं और ये कहती हैं, आया तो बनमाली सखे रपे पति रपे समायातः स्मर सखी पाणिन सूत्रम विप्रतिषेधे परम कार्यम। बोले अरे सखी बनमाली आ गए और पति के आने का भी समय हो गया। उस समय दूसरी सखी कह रही है, अरे सखी पाणिनि के उस सूत्र का स्मरण कर कि तुल्य बल विरोध होने पर कार्य होता है। अर्थात पाणिनि की अष्टाध्यायी में 7 अध्याय और 7.25 अध्याय, चौथा ही अध्याय और 8वें का अष्टाध्यायी में, उसमें सामान्य नियम ये था कि उसमें पूर्व सूत्र की अपेक्षा आगे का जो सूत्र है वो अधिक बलवान है। पहले सूत्र में कोई बात कही, उसके बाद में जो सूत्र आएगा वो सूत्र अधिक बलवान हो जाएगा। परंतु त्रिपादी जो है वह सपाद सप्ताध्यायी से अधिक बलवान है। पीछे के जो 3 पाद, अष्टम अध्याय के जो 3 पाद हैं, उनमें यदि कोई सूत्र आ रहा है तो उन सूत्र के अनुसार कार्य होगा, पहले के अनुसार कार्य नहीं होगा। अपने पहले के अनुसार कार्य होगा, उन पीछे के 7 जो 3 अध्याय हैं, 3 पाद हैं, उनके अनुसार कार्य नहीं होगा। तो सपाद सप्त अध्यायी की तुलना में त्रिपादी जो है वह अप्राप्त है। तो अरे सखे पति पहले आ गए हैं, बाद में आएंगे, श्याम सुंदर पहले आ गए हैं, तो पाणिनि के उस सूत्र का, उस नियम का ध्यान कर कि जो पहले आ गया है उसके अनुसार कार्य होगा। अन्यत्र तो सपाद अध्यायी में, सपाद सप्ताध्यायी में तो पर के अनुसार कार्य होता था, परंतु पीछे के जो 3 पाद हैं उनकी स्थिति ये है कि उनके अनुसार कार्य नहीं होता है, वहां पर पूर्व के अनुसार ही कार्य होता है। तो स्मर सखी पाणिनि सूत्रम विप्रतिषेधे परम कार्यम, कि यदि कहीं बाधा आए तो पहले के अनुसार कार्य होगा। इसलिए श्याम सुंदर पहले आए हैं, इसलिए श्याम सुंदर का दर्शन कर। पीछे के पति आ रहा है नहीं आ रहा है यह कहीं ग्राह्य है ही नहीं। ऐसे मुरली निनाद उत्थित मदना, मुरली निनाद के द्वारा ये आनंदित हो रही हैं। हम्बा रावई सुललितर मोह मुरली कलम लीला गीतम सुमधुर रागेण कलितम। उस समय गैयाएं हम्बा हम्बा ध्वनि करती हुई आ रही हैं। मुरली का स्वर उस समय विराजमान हो रहा है। अरे सखे दर्शन कर, दर्शन कर, उस रूप का दर्शन कर। और उस समय चित्त सारी अटारी में विराजमान होकर के ये वृंदावन बिहारी की उस शोभा का दर्शन करें। श्री प्रिया यही कह रहे हैं, त्वया दत्ते नालम श्रवण मम पुष्पेण यदि हो। बोले अरे सखी मेरी आंखों में कज्जल मत लगा, एक आंख में काजल लग रहा है तो लगने दे। मेरे ताप को हरण करने वाले श्री श्याम सुंदर आज वन में आ रहे हैं। प्यारे का दर्शन करके ही मेरा कज्जल पूर्ण हो जाएगा। मेरा वास्तविक श्रृंगार यदि कोई है तो वो श्री श्याम सुंदर ही मेरे वास्तविक श्रृंगार होकर के विराजमान है। श्रीवसो कुवलय मक्षणो मंजन मरस महेंद्र मणिदामा वृंदावन तरुणी नाम मंडन मखिलम हरिर जय। तो विलम्बम नो भद्रे कुरु जही चंद्रावली रुजम नते धन्ये मांथर्यम कलय कमले याव सदनाथ कथम पाली क्लाम्यसी उपर हरे अंग सुषमा मृते जीवे त्यालो ब्रज मृग दिशाम संभ्रम मधु। अरे विलंबे क्यों, अरे भद्रे क्यों विलंब कर रही है? अरे चंदावली तू व्याकुलता का परित्याग कर। अरे धन्य इतनी धीरे धीरे क्यों चल रही है, जल्दी से चलना। अरे कमले दौड़ पर दौड़ पर। अरे पाली क्यों दुखी हो रही है, श्याम सुंदर आ रहे हैं। अरे मृग नयनाओ
श्याम सुंदर का दर्शन करके तुम आनंदित हो। ऐसे सब एक दूसरे के साथ में कह रहे हैं। श्री श्याम सुंदर गैयाओं को भगदा करके आए। जहां एक बार आंगन में बड़ा मैदान है, उसमें सब गैयाओं को ढूंढ रहे हैं। ग्वालिया का एक स्वभाव होता है कि एक गैया भी खो जाए तो वो सारी गैयाओं को छोड़ देगा, उस खोई हुई गैया को लेकर के पहले आए। ये उसका धर्म होता है, स्वभाव होता है कि कोई गैया छिटक करके वन में रह नहीं जाए। तो श्री श्याम सुंदर रामन में जितनी भी गैया हैं उन सबों को अब चेक कर रहे हैं, कौन गैया आई कौन नहीं आई। और उसके लिए श्री श्याम सुंदर ने अपने हाथ में माला ले रखी है और माला लेकर के एक एक गैया उनको गिन रहे हैं। मुक्ते नंदन चंदनी नृत्य लिके कर्पूर कस्तूरी के पिंगे रंगण धूमिले धवल के किंजल के रागिणी श्यामे केतक चंद्र के शवल के काश्मीर के चंप के ही ततान तान मधुरम गानम मुरल्या हरि। आप एक एक गैया का नाम ले रहे हैं। हम तो जपें कन्हैया का नाम, कृष्ण नाम हाथ में माला लेकर के, और कन्हैया जपते हैं गैयाओं का नाम। और आपने ऐसा गैयाओं को सेट कर रखा है, बिल्कुल स्थिर कर रखा है कि मन में विचार करते हैं कि सफेद, रक्त, पीली और श्याम 4 आधारभूत रंग हैं। और इनमें एक एक रंग की गैया के फिर 5-5 आपने शेड बना रखे, 4-4 शेड बना रखे, 5-5 शेड बना रखे। सफेद में शुक्ला में हंसी, चंदनी, गौरी, मुक्ता और गांगी, ये 5 भेद। सफेद में हंसी, चंदनी, गौरी, मुक्ता और गांगी, ये 5 भेद हैं। इसी तरह रक्त में आरुणी, कुमकुमी, सरस्वती, सिंदूरी और रक्ता, ये 5 भेद हैं। इसी तरह से पीले रंग की जो गायें हैं, उन पीले रंग की गाय में पीता, पिंगला, हरतालिका, हैमी और कपिला, ये 5 भेद हैं। और श्याम रंग की जो गैया हैं, उन श्याम रंग की गैयाओं में श्यामा, धूमला, यमुना, कृष्णा और असिता, ये 5 भेद। तो 4 रंग के 5 भेद तो हो गए 5 चौक 20 भेद हो गए। और इन भेदों में भी परस्पर भेद मिलाकर के एक एक के 5-5 भेद हैं। इनमें भी परस्पर से 5 से 5 का भेद करने पर जो 100 हो गए, 20-5 100। अब 8 गैया अलग हैं। कोई गैया है तिर्यक तिल का, कोई है चित्रता, कोई है चित्र तिल का, कोई है दीर्घ तिल का, कोई है मृदंग मुखी, कोई है सिंह मुखी, कोई है अजामुखी, कोई है महिषी मुखी। ये 8 गैया अलग। ऐसे पूरी माला में 108 दाने। और आप जैसे पुकारते हैं चंदनी, तो चंदनी ग्रुप की जितनी भी गैयाएं हैं वे सब इकट्ठी होकर के श्याम सुंदर के पास में आ जाए। अनंत गैया हैं, चंदनी की जितनी भी शास्त्र गैयाएं हैं वे सब चंदनी कहते ही एकत्रित हो जाएंगे। आपने कहा पिंगला, और पिंगला माने जो पीले का जो शेड है पिंगल, वो उस शेड की जितनी भी गैयाएं हैं वे सब एकत्रित हो जाएंगे। आपने कहा सिंहमुखी, तो जितनी भी सिंहमुखी गैया है, सिंह जैसी मुख वाली, वे गैयाएं एकत्रित हो जाएंगी। अतः मणिधरः क्वचिदागण्यं गाहा। श्रीमद् भागवत में निरूपण किया कि मणिधरः, स्फटिक मणि की माला लेकर के गैयाओं की वृद्धि होनी चाहिए ना, हमारे वो तुलसी की माला नहीं चलेगी, आप स्फटिक मणि की माला तंत्र है, गैयाओं की वृद्धि होनी चाहिए। इसलिए स्फटिक मणि की माला लेकर के और ये एक एक गैया का नाम ले रहे हैं, जिससे गोवंश की खूब वृद्धि हो। आगण्यन का गैयाओं को गिन रहे हैं। और सारी गैया, जिस गैया का नाम लें वो ही आज लेहड़े छोड़ती हुई, हुंकार करती हुई, पूंछ ऊंची करके सब दौड़ी हुई उस समय श्याम सुंदर के पास में आकर के श्याम सुंदर को सूंघने लग जाए। श्याम सुंदर सब गैयाओं के ऊपर हाथ फेरते हुए
विराजमान हो रहे हैं। ऐसी गिनती आपने आनंद पूर्वक की है। तम गो रज छुरित कुंतल बद्धवर अपूर्व आपकी शोभा। श्री कृष्ण आप उस समय प्रिया का दर्शन करते हुए दूर से श्री नंदीश्वर पर्वत, उस नंदीश्वर पर्वत उनका दर्शन कर रहे हैं, जहाँ पर बीच में नाचता हुआ मयूर है। दोनों ओर दो कमल के आकार के, जहाँ पर शिखर शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, बीच में बड़ा ऊंचा बुर्जा जो है वो बुर्जा विराजमान है। उसके ऊपर सोने का कलश, उसके ऊपर पचरंगी जो ध्वजा है वो शोभा को प्राप्त हो रही है। प्रवेश करते ही श्री बाबा का भवन है। नैऋत्य में श्री कृष्ण उनके भवन विराजमान हैं। उत्तर में श्री बलदाऊ जी उनके भवन विराजमान हैं। श्री कृष्ण के भवन के पीछे की तरफ श्री राधा रानी का पास में ही भवन वो विराजमान है। श्री प्रवेश करते ही ईशान में श्री नंद बाबा का, श्री नारायण का जो मंदिर है वो अपूर्व रूप से शोभा को प्राप्त हो रहा है। पूर्व दिशा में बाबा की अपनी बैठने की चौपाल, सभा मंडप वो शोभा को प्राप्त हो रहा है, जहाँ सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों के नीचे दो शेर सिंह वे आधे बैठे हुए आधे खड़े हुए न्यारी शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा सुंदर जो नंद भवन, उस नंद भवन की शोभा का श्री कृष्ण उस समय दर्शन कर रहे हैं। और दर्शन करते हुए आप उस समय पधारे। श्री राधिका भी अपने चित्र सारी में विराजमान होकर के श्याम सुंदर से नयनों के साथ में मिलन प्राप्त कर रही हैं। और श्याम सुंदर पूछ रहे हैं, प्रिय कब मिलन होगा? श्री प्रिया जी ने अपने हाथ में एक खिला हुआ कमल ले रखा है और उस कमल को ही आप बंद करती हुई श्याम सुंदर को दिखा रही हैं। मानो कह रही हैं कि जब सूर्य अस्त हो जाएगा, चंद्रोदय हो जाएगा, तो ये कमल जब मुकुलित हो जाएंगे, कमल जब बंद हो जाएंगे, उस समय प्रदोष काल में मेरा आपके साथ में मिलन होगा। ऐसे संकेत में श्री प्रिया जी श्याम सुंदर के साथ में संकेत करती हुई आनंद विराज हैं। श्री यशोदा जी कन्हैया का बड़ा भारी स्वागत कर रही हैं। सारे ब्रजवासी उस समय कृष्ण दर्शन करके परम परम आनंदित होकर के विराजमान हैं। और श्री प्रिया अपने भवनों में और श्री श्याम सुंदर आज अपने भवनों में पधारे। श्री यशोदा जी ने आपको अपने कंठ से लगाया है और परम परम आनंदित दे रही है। बलात् श्री कृष्ण, श्री राधिका उस समय अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रही हैं। श्री यशोदा मैया उस समय श्याम सुंदर को अपने हृदय से लगा करके कन्हैया को विराजमान कर रही हैं और आनंद पूर्वक जो भोग है, कुछ फलाहार, फल फूल इत्यादि, उनको श्री कृष्ण को समर्पित करती हुई विराजमान हो रही हैं। इस प्रकार श्री भावनासार संग्रह में अपराह्निक लीला में ये पंचम संग्रह, पांचवें यान का जो संग्रह है, उसका वर्णन यथासाध्य निरूपण किया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।